हेलो स्टूडेंट, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई में जो कई बार आ रखे हैं। ये वैसे तो मैंने आपको लिख रखे हैं ईयर उसकी, लेकिन ये इससे बाद भी और भी कई बार आ रखे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े तो उसमें दे रखा है, वाई शुड कर्ड एंड अदर सोर फूड स्टफ नॉट टू बी कीप्ड इन अ ब्रास और कॉपर वेसल। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया सीबीएसई 2010 में कि वाई इज इट एडवाइज नॉट टू यूज़ कॉपर और ब्रास वेसल टू स्टोर पिकल्स और कर्ड। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन कैसे पता चलेगा, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप दो वर्ड ध्यान रखिएगा, एक तो कॉपर और ब्रास कोई भी मेटल दे दे, और दूसरा पिकल्स और कर्ड यानी कि खट्टी चीज़ें दे दे। जैसे ऊपर लिखा भी है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, शोर फूड स्टफ्स मतलब खट्टी चीज़ें। तो क्वेश्चन की मीनिंग ये बन रही है कि वाई शुड कर्ड एंड अदर फूड स्टफ यानी कि कर्ड और कोई भी खट्टी चीज़ें जो हैं ब्रास या कॉपर के वेसल में क्यों नहीं रखी जाती। तो इसका आंसर देखिए आप कि कर्ड एंड अदर फूड स्टफ सोर फूड स्टफ कंटेन एसिड विथ रिएक्ट विथ कॉपर और ब्रास मेटल टू फॉर्म पॉइजनस सॉल्ट। क्योंकि जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं जब ये मेटल के बर्तन में रखी जाती है लाइक कॉपर और वेसल में, तो एक पॉइजनस सॉल्ट बनाती हैं विच में कॉज फूड पॉइजनिंग, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसलिए इन बर्तनों को इसमें खट्टी चीज़ों को नहीं रखा जाता। सिमिलरली ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ जिप्सम पे क्वेश्चन आ गया, तो जिप्सम पे, वॉशिंग सोडा पे या फिर ब्लीचिंग पाउडर पे, इन पे जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके से फॉर्म होंगे। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने है पूरे टॉपिक की, जिसमें आपको कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहा है, उसके केमिकल रिएक्शन, उसका केमिकल नेम और साथ साथ में उसके यूजेस, ये करेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब इन्होंने हमें पहले से हिंट दे दी कि कंपाउंड है विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, जो जिप्सम से बन रहा है। अब हमें मालूम जिप्सम से पीओपी बनता है, हमने पढ़ा होगा तो हमें याद होगा। और हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर, और कहते हैं वो सब्सटेंस जो है वो हार्ड हो जाता है अगर उसमें पानी मिला दें। फिर पार्ट बना दिए इन्होंने कि कई बार पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड या सब्सटेंस, वो सब्सटेंस क्या है, ये 2011 में पूछा गया है। हाउ दिस सब्सटेंस इज प्रिपेयर्ड, ये 2012 में पूछा गया है। राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, ये 2010 में भी पूछा गया है। और फिर एप्लीकेशन यानी कि दो यूजेस। तो आंसर देखिए इसका, पहले पार्ट में मैंने लिख दिया जैसे इन्होंने पूछा आइडेंटिफाई द कंपाउंड या सब्सटेंस, तो वही वो कौन सा कंपाउंड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या शॉर्ट फॉर्म में पीओपी भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछे इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप फार्मूला लिख देंगे CaSO4.12H2O। पूछे इसका नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सेकंड पार्ट है जिप्स, पूछा है हाउ दिस सब्सटेंस इज प्रिपेयर्ड, कैसे प्रिपेयर्ड होता है। भाई सीधी बात है, जिप्सम को 373 केल्विन या हम 100 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, उसमें हीट करते तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीओपी में। ये बगल में मैंने इसकी रिएक्शन लिख दी। जिप्सम का फार्मूला CaSO4.2H2O, 373 केल्विन पे हीट करा तो CaSO4 प्लस में 3/2H2O। थर्ड पार्ट पूछा है राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की रिएक्शन पूछी है, जो सेकंड पार्ट में जो रिएक्शन लिखी है उसको रिवर्स कर दो आप डायरेक्ट, मतलब प्रोडक्ट वाली चीज़ को रिएक्टेंट में लिख दो और रिएक्टेंट वाली को प्रोडक्ट में, हो गई रिएक्शन। फिर पूछा यूजेस, तो भाई कहाँ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़, सबसे पहले जो हमारी हड्डियाँ वगैरह फ्रैक्चर हो जाती हैं तो हॉस्पिटल में यूज़ करा जाता है फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने के लिए, और टॉयज़ वगैरह भी जो होते हैं पीओपी से बनते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी और क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके से सेंड करता रहूँगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पाएंगे।